एक जंगल में चिड़िया और उसके 3 बच्चे रहा करते थे, जो कि हर रोज स्कूल में जाया करते थे। चिड़िया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनको स्कूल बस की फीस भरा दे या फिर एक छाता खरीद कर दे सके। इसीलिए वो बच्चे रोज भीग कर जाते थे और भीगते हुए वापस आते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसे हुआ, बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो वो बच्चे वापस नहीं आ पाते और स्कूल में ही बैठ जाते। चिड़िया का मन घबराने लगता है, तो चिड़िया उसके पापा को बोलती है, जी आप जाओ और लेकर बच्चों को लेकर घर पे लेकर आओ। लेकिन बच्चे जैसे तैसे करके घर पर पहुंच जाते हैं। फिर चिड़िया और भी ज़्यादा चिंतित हो जाती है कि अब इसके पापा कहाँ होंगे। बच्चों कहते हैं, मम्मी हम तो कब के आ गए, हमें तो बस बारिश ख़त्म हुई और हम जैसे तैसे घर पे आ गए। फिर अगले दिन चिड़िया उनको उठाती नहीं है, सोचती है कि चलो थक गए होंगे तो हम इसको बाद में उठाते हैं। लेकिन चिड़िया का मन उनको उठाने का भी नहीं था, लेकिन स्कूल में तो भेजना पड़ेगा ना, तो इसलिए चिड़िया उनको उठा देती है। कहती है, अरे बच्चों उठ जाओ, अबे हमें स्कूल में भी तो जाना है ना। बच्चों को टिफ़िन पैक करके देती है और फटाफट से बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं। लेकिन तभी जाते हुए बारिश और बहुत तेज़ी से आ जाती है, तो एक पेड़ के डाली पर जाकर बैठ जाते हैं। और वहाँ पर बैठ जाने के बाद मोनू सोचता है कि अरे चलो बैठे हुए तो क्यों ना हम यहाँ बैठे बैठे टिफ़िन खाया जाए। तो वो सब जैसे ही मीनू टिफ़िन खाता है तो सभी लोग टिफ़िन खाने लगते हैं। और फिर तभी वहाँ पर एक कौवा आता है, तो कौवे पर उसको दया आती है और कहते हैं, अरे कालू मामा क्या हो गया, आपको कुछ खाना खाना है क्या। कालू कहता है, अरे हाँ बच्चों, मुझे तो भूख तो बहुत लगी है और मुझे खाना भी खाना है, लेकिन मुझे कौन खाने को दे ही नहीं रहा है। तो बच्चे कहते हैं, ठीक है कालू मामा, हमारे पास तो खाने के लिए है, लेकिन बस इतने ही ये चने बचे, आपका इतने में पेट भी नहीं भरेगा। कालू कहता है, ठीक है मैं इतने में ही पेट भर लूँगा, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। तो बच्चे कहते हैं, ठीक है कालू मामा आप खा लो। कालू को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसीलिए कालू ने गपागप वो सारे हर चने के दाने खा गया और कहता है, अरे बच्चों खाना तो एकदम स्वादिष्ट था, आपकी मम्मी ने सकता है बहुत प्यार से आपके लिए बनाया था। अरे हाँ कालू मामा, हमारी मम्मी ना बहुत अच्छी है। तो वो कालू कहता है, देखो बच्चों, अब मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन मेरे पास ये छाता है जो मैं आपको दे सकता हूँ। कालू वो छाता देकर वहाँ से चला जाता है। फिर जैसे ही वो दो लोग उस छाते के नीचे आते हैं, तो कहते हैं, अरे बा मोनू, ये छाता तो बहुत छोटा है, हम लोग इसमें तीनों कैसे जाएंगे। तो मोनू कहता है, अरे भाइयों कोई बात नहीं, तुम इस छाते में आ जाओ, हम कुछ ना कुछ एडजस्ट कर लेंगे। ऐसा कहते जैसे ही वो तीनों उस छाते के नीचे आ जाते हैं, तो वैसे ही वो छाता बड़ा हो जाता है। और वो छाता कोई ऐसा वैसा छाता नहीं था, वो एक जादुई छाता होता है। वो कहते, अरे भाई ये छाता तो बहुत ही बड़ा है, अब इसमें कैसे क्या हो गया है, ये इतना बड़ा कैसे हो गया है। वो तीनों कहकर अचानक वो स्कूल में पहुंच जाते हैं। और फिर वापस आने के बाद मीनू टीचर के पास छाता किसी को तो खो गया था, इसीलिए मीनू टीचर के पास अब छाता ही नहीं बचा था। तो मोनू कहता है, अरे टीचर चलो आप हमारे इसमें आ जाओ, हम आपको घर तक छोड़ देंगे और फिर हम वहाँ से चले जाएंगे। मीनू टीचर कहती है, अरे तुम्हारा छाता पहले से ही इतना छोटा है और बाद में उसमें तुम तीनों हो, अब मुझे भी कैसे ले जाओगे, तुम अपना देखो मैं अपना देख लेती हूँ। वो कहते, अरे टीचर हम एडजस्ट कर लेंगे, आप आओ तो सही। जैसे ही मीनू उस छाते के नीचे जाती है, वो छाता और बड़ा हो जाता है। ये देखकर मीनू टीचर एकदम से दंग हो जाती है और कहती है, अरे बच्चों ये छाता इतना बड़ा कैसे हो गया अचानक से। मोनू कहता है, अरे टीचर हमने बोला ही था ना हम एडजस्ट कर लेंगे। सभी पंछियों के छाते के इसमें मीनू टीचर और ये 3 बच्चों का छाता कुछ अलग ही दिख रहा था। सभी बच्चे चिंतित हो गए थे कि इतने पास इतना बड़ा छाता आया कहाँ से, स्कूल में तो किसी के भी पास इतना बड़ा छाता है नहीं, तो इनके पास कैसे आया।
वो चारों जा रहे थे और वो मीनू टीचर के घर जाते हैं और मीनू टीचर कहती है, देखो बच्चों, मैंने जो आपके साथ गलत बर्ताव किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। आपका तो बहुत ही अच्छा हो, आपका मन भी बहुत अच्छा है, क्या मुझे आपके मम्मी को मिलने का मौका मिलेगा? तो वो बच्चे कहते हैं, अरे मीनू टीचर, ये आप कैसे बात कर रही है? आप तो हमारी टीचर है, आपको हमसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। तो बच्चे उस मीनू टीचर को छोड़कर घर पर जाते हैं और चिड़िया देखती है कि बच्चों ने तो छाता लाया है। फिर चिड़िया पूछती है, क्या रे मीनू और बाकी दो गो, ये छाता तुमने कहाँ से लाया? किसी का चुराया तो नहीं ना? तुमने ये सब क्या कर दिया? किसी का चुराया है छाता? तभी मोनू कहता है, अरे मम्मी नहीं, हमने ये छाता ना किसी का चुराया है